आपको आशा है कि हमारा सीएलएफ बनना है तो बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो आप अपना 5 लोगों को जो चुनना है, जी सर, ठीक। जैसे दीदी बताएगा बा कि समूह आपका क्या है, ग्राम संगठन आपका क्या है, सीएलएफ काहे के लिए बनना जा रहा है ना। समूह आपका है गांव स्तर पे, टोला स्तर पे, मोहल्ला स्तर पे। ग्राम संगठन आपका है पंचायत स्तर पे, और जो सीएलएफ आपका बनने जा रहा है वो दीदी क्लस्टर स्तर पे बनने जा रहा है ना। सबको पता है समूह में 10 दीदी से कम नहीं, 11-12 दीदी होना चाहिए। और जिस गांव में 5 समूह बना है वहाँ एक ग्राम संगठन बना होगा, है ना। और जहाँ अब इसी तरीके से दीदी 14 ग्राम संगठन को मिला के, 14 ग्राम पंचायत को मिला के आपका क्लस्टर बनने जा रहा है ना। समूह में 10 दीदी, 11 दीदी, 3 प्रतिनिधि। ग्राम संगठन में 5 प्रतिनिधि, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और कोषाध्यक्ष, है ना। अब उसी तरीके से दीदी आपका सीएलएफ जो है 14 ग्राम संगठन को जोड़ के आपका सीएलएफ बन रहा है। उसमें भी वही प्रक्रिया होगा दीदी जैसे आपके ग्राम संगठन हुआ था। ग्राम संगठन में 5 दीदी, अगर 5 ग्राम समूह है तो 5 समूह में 5 प्रतिनिधि जो चुने गए थे, 5 दीदी 5 समूह से रहे होंगे ना। अध्यक्ष अलग समूह से, उपाध्यक्ष अलग समूह से, सचिव अलग समूह से और उप सचिव अलग समूह से, कोषाध्यक्ष अलग समूह से। इसी तरीके से दीदी आपका सीएलएफ का ढांचा भी है कि जो 14 ग्राम संगठन जुड़ रहा है इसमें दीदी अध्यक्ष और सचिव का चुनाव होगा। दीदी अध्यक्ष हर ग्राम संगठन से अध्यक्ष और सचिव से, तो 14 ग्राम संगठन है तो 14 अध्यक्ष और 14 सचिव दीदी बाहर आएंगी अभी। इसके बाद 28 लोग में से दीदी 5 दीदी का चुनाव किया जाए। क्या किया जाएगा? 5 दीदी का। और 5 दीदी 5 ग्राम संगठन से होंगी। अध्यक्ष अगर अलग अलग ग्राम संगठन से, उपाध्यक्ष अलग ग्राम संगठन से, सचिव अलग ग्राम संगठन से, उप सचिव अलग ग्राम संगठन से और कोषाध्यक्ष अलग ग्राम संगठन। और इसमें दीदी ये भी होगा कि जो 5 दीदी हैं वो 4 जाति से होंगी, है ना। एससी, ओबीसी, जनरल और अल्पसंख्यक, है ना। जैसे एससी दीदी 5 दीदी हैं तो अगर एससी दीदी को वरीयता है, एससी दीदी 2 दीदी होंगी, 5 में एससी दीदी 2 दीदी होंगी और जनरल दीदी 1 दीदी होंगी, ओबीसी दीदी 1 दीदी। अगर अल्पसंख्यक जैसे मुसलमान अगर आपके ग्राम संगठन में अध्यक्ष या सचिव होंगी उनमें से भी 1 लिया जाएगा। अगर हम तो नहीं देखें 14 ग्राम संगठन गए हैं, सचिव दीदी अध्यक्ष दीदी कोई नहीं है अल्पसंख्यक में, तो हम जैसे जो ओबीसी दीदी हैं उनको 2 किया जाएगा। जनरल लेकिन 1 दीदी रहेंगे, जनरल 2 है 1 दीदी। 5 में से 2 एससी, 2 ओबीसी और 1 जनरल। तो हम नाम लेंगे 14 ग्राम संगठन की दीदियों को। तो दीदी आप लोग उठिएगा, अध्यक्ष दीदी इधर हो जाइएगा और सचिव दीदी इधर, है ना। जैसे दीदी अब जो 5 प्रतिनिधि आप चुने जाएंगे अभी सीएलएफ के लिए, तो कम से कम वो दीदी को ये जान लेना चाहिए ना कि हमारा काम क्या होगा, है ना। 5 प्रतिनिधि जो आपके सीएलएफ के लिए चुने जाएंगे ना उनको ये जानना जरूरी है हमारा काम क्या होगा, है ना। तो हम सुमन दीदी से निवेदन करेंगे दीदी वो 5 दीदी का काम बता दीजिए कि 5 दीदी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सचिव और कोषाध्यक्ष का काम क्या है। इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू किया जाए, है ना दीदी। भाई हम काम नहीं जान रहे हैं तो हम हिचकिचाएंगे, पता नहीं क्या करवाएंगे हमसे, अध्यक्ष बना के सचिव बना के, है ना। तो थोड़ा काम जान लीजिए 5 प्रतिनिधि कि हमारा काम क्या है 5 मिनट में। इसके बाद आप लोग मतलब अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, सचिव के लिए आगे आइएगा, है ना। सुमन दीदी आप थोड़ा बताइए कि मतलब 5 प्रतिनिधि काम का। ऐसा दीदी ने अभी बताया आप लोग कि 5 प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। 5 प्रतिनिधि का चुनाव इसलिए किया जाएगा दीदी, जैसे आपका संकुल स्तरीय समिति बन रहा है तो उसमें देख रेख के लिए, सदस्यों से तालमेल रखने के लिए 5 प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। और दीदी ये भी बताएं कि हर एक जाति से सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। एक ग्राम संगठन से 1 ही प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। और जो प्रतिनिधि दीदी चुनी जाएंगी ये नहीं कि हमेशा के लिए वो लोग चुने जाए, सिर्फ उनका कार्यकाल 2 साल के लिए होगा। अगर वो 2 साल में भी अच्छा काम नहीं कर रही हैं तो फिर से इसी तरह का आम सभा लगाकर आप उनको हटाकर दूसरी दीदी को उनके पद पर नियुक्त कर सकती हैं। तो सबसे पहला पद है दीदी अध्यक्ष का पद। अध्यक्ष का पद क्या है, उनके कार्य क्या हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। अध्यक्ष के पद हैं संकुल समिति की तमाम बैठकों में अध्यक्षता करना। जो आप संकुल समिति की बैठक होगी उसमें अध्यक्ष द्वारा उसकी अध्यक्षता किया जाएगा। संकुल समिति
समिति की तमाम बैठकों में प्रतिनिधित्व करना। अध्यक्ष के द्वारा ही इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। जो आपका बैंक में खुलेगा, आपका बैंक से जो खुलेगा, जैसे समूह का खुला होगा बैंक खाता, ग्राम संगठन का खुला, उसी प्रकार से आपके संकुल स्तरीय समिति का भी एक खाता खुलवाया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष दीदी के साइन से ही उसका संचालन किया जाएगा। दीदी संकुल समिति के अन्य मंचों एवं कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व करना। कहीं भी अगर आपके संकुल समिति का कोई कार्य हो रहा है तो अध्यक्ष दीदी के प्रतिनिधित्व में उसका संचालन किया जाएगा। और ये सब कार्य दीदी, अगर अध्यक्ष दीदी नहीं है तो उनके स्थान पर उपाध्यक्ष दीदी को उस दिन उस बैठक का कार्यभार संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर समझ लीजिए आपका ग्राम संकुल स्तरीय समिति का बैठक हो रहा दीदी, अध्यक्ष दीदी भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी दीदी नहीं है, तो आपका बैठक नहीं करेंगे दीदी, तब भी बैठक करेंगे। उस दिन की बैठक में आप किसी भी एक दीदी को अध्यक्ष उस दिन की बैठक के लिए बना सकते हैं कि दीदी आज अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, तो आज की बैठक की अध्यक्षता आप करेंगे। इसी प्रकार से दीदी सचिव के कार्य क्या हैं? सचिव दीदी संकुल समिति के लेखा जोखा का रख रखाव करेंगी। जो आपके संकुल समिति में पुस्तकें होंगी वह उस सब का लेखा जोखा, उसका रख रखाव, उसको सुरक्षित रखना है, ये सब कार्य सचिव दीदी के हैं। सचिव दीदी संकुल समिति की तमाम बैठकों में लिए गए निर्णयों को लागू करेंगी। तो आपका संकुल समिति की बैठक हो रहा है, उसमें जो भी आप लोग निर्णय करेंगे उसके लागू करवाने का कार्य सचिव दीदी का होगा। संकुल समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या तैयार कर प्रस्तुत करना। ये नहीं हवा में ही बात हो दीदी, अगर आप लोग उसकी आख्या तैयार की तो उसको लिखित रजिस्टर में लिखेंगे और फिर इसके बाद उसको संचालित करवाएंगे। दीदी ये आज निर्णय लिया गया है, इसको करवाना है। संकुल समिति के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना दीदी, जैसे कोई भी कागज आता है, पत्राचार होता है, तो उस पर दस्तखत करने का कार्य भी सचिव दीदी का होगा। संकुल समिति के बैंक खाते का संचालन करना। जो बैंक में खाता खुलेगा अध्यक्ष दीदी संचालन करेंगी, सचिव दीदी संचालन करेंगी। बैठक की अंत में कार्यवाही को पढ़कर सुनाना। जैसे आपका बैठक हो रहा है उस दिन जो निर्णय लिया गया, जो आपके रजिस्टर में लिखा गया है, उसको सबको पढ़कर सचिव दीदी सबको सुनाएंगे। दीदी आज के बैठक में इतनी कार्रवाई की गई है। सचिव दीदी के अनुपस्थिति में ये सारे कार्य उप सचिव दीदी करेंगी। अगर सचिव दीदी नहीं है तो उप सचिव जो वहाँ की होंगी CLF की, उस दिन का कार्यभार वो दीदी संभालेंगी। कोषाध्यक्ष दीदी के कार्य है संकुल समिति की तमाम बैठकों में हिसाब किताब प्रस्तुत करना। कितना आया है, कितना गया है, कितने पैसे का लेन देन हुआ, ये सब कार्य कोषाध्यक्ष दीदी करेंगे। दीदी संकुल समिति की कोष निकाय का सहयोग में प्रबंध करना। पैसे से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो कोषाध्यक्ष दीदी के निगरानी में किया जाएगा दीदी। और बैंक खाते का संचालन भी कोषाध्यक्ष दीदी द्वारा किया जाएगा। इतनी जिम्मेदारी जब जिस दीदी को लेना हो वो आज यहाँ पर प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेगा। 5 पद हैं, अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, उप सचिव, कोषाध्यक्ष। हम जिस ग्राम संगठन का दीदी नाम ले रहे हैं उस ग्राम संगठन के प्रतिनिधि लोग आएंगे। सबसे पहले है रेशमी प्रेरणा। समझ में आ दीदी? सुमन दीदी बताएं इन 5 प्रतिनिधि काम। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष काम समझ में आएगा हो तो ये दीदी 14 ग्राम संगठन का नाम लेते हैं, 14 अध्यक्ष सचिव नाम लेते हैं। वो दीदी बाहर आए अपने अध्यक्ष के लिए, सचिव के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, उप सचिव के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए बाहर निकलिए। और जैसे वो दीदी जौन दीदी ऐसा हो जैसे बाहर आवे जाए के लिए उनका मनाही न हो, है ना, घर से उनका थोड़ा मौका हो, पता लगे कि ऐसे पद हम अध्यक्ष बन गए और घरे जाए के बाद हमें यहाँ स्वागत कर माला फूल पहरा उठा मुकुट बांध होता है, एक बाद घरे जाए तो लाठी फूल डंडा करे आगे ये अध्यक्ष बन के आओ। तो पहली बार दीदी थोड़ा पढ़ी लिखी हो कि वो थोड़ा वो जागरूक हो, थोड़ा बाहर आ जा सके, घर से उनका अनुमति हो, है ना। ये सब सोच समझ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष के लिए आप लोग बाहर आइएगा, है ना। ना तो अध्यक्ष बन गया, पता लगा मीटिंग हो इवेंट करा, है ना, पता लगा कहीं आवे खो इवेंट करा, कहूँ जाए खो कहते हम जाबन कर, हमार मलिकार भी गढ़ी, हमार बुढ़िया भी करे, गांव देश के लोग ऐसा कोनो बात आप सबके न रहे। 5 प्रतिनिधि
ये पांचों प्रतिनिधि का आपके ब्लॉक में, आपके जिला में, हो सके स्टेट में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए कि आपके सीएलएफ के अच्छा रख रखाव कैसे हो, आपके सीएलएफ बढ़िया सीएलएफ कैसे चले, ओकरे लिए आपको प्रशिक्षण हो। ई ना हो हम ही ना जा, हमारे घरे बोली है कि हमारे साथ बोला ना, हमारा आदमी बोला था हमें जाए नहीं, है ना। और दूसरी बात है दीदी, प्रक्रिया जैसे आप लोग 4 गिलासा है, 4 गिलास ऐसे सफ़ेद हम ले गए और चारों गिलास हम पानी डाल दें। प्रतिनिधि ऐसा हो चाहिए जो आप पांचों प्रतिनिधि चुनिए, 4 गिलासा प्लास्टिक का ले ले और चारों में पानी डाल दें, है ना। पानी डालने के बाद 1 गिलास में हम कंकड़ डाल दें, एक गिलास में हम धूल डाल दें और 1 गिलास में चीनी पानी डाल दें और 1 गिलास में चीनी, नमक, पानी और नींबू डाल दें। अब 4 गिलास पानी आपके सामने है, 4 गिलास पानी आपके सामने है। चारों में एक मिट्टी पड़ा है, एक में कंकड़ पड़ा है और एक में चीनी पानी पड़ा है, एक में चीनी पानी, नमक और नींबू पड़ा है। आप लोग बताइए कि अपना प्रतिनिधि किस तरीके से चुनिएगा, कौन सा गिलास पानी पीजिएगा, धूल माटी वाला? नहीं भाई, कौन तो पानी बा धूल माटी वाला ना पीबे? काहे? कारण बताइए आप लोग, क्यों नहीं पीते? हाँ, यही बात है। जैसे आप अपना प्रतिनिधि कचरा वाला, गंदा प्रतिनिधि मत चुनिएगा, क्योंकि आपका सीएलएफ 2 साल के लिए, जो प्रतिनिधि होंगे 2 साल के लिए होंगे। अगर वो बीच में कुछ गड़बड़ काम कर रहे हैं, बैठक में नहीं आ रहे हैं, समय से नहीं आ रहे हैं, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, इसी तरीके से आम सभा लगा के आप लोग बीच में बदल सकते हैं। लेकिन 2 साल के लिए तो हो, अगर अच्छा काम करके 2 साल रहेंगे। 2 साल के बाद दूसरे दीदी को मौका दिया जाएगा। और जैसे वो दीदी सोच ले कि अब हम काला थे कि अब तो हम अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव बन गए, अब हमारे क्यों दाल न गले पाए न। तो अगर हम अपना प्रधान चुनने का हमको हक है तो हमको वापस बुलाने का भी हक है ना। तो आप लोग इस घमंड से ना आइएगा यहाँ कि हम अध्यक्ष बनब तो हमारा सीएलएफ हो ऐसा करब। आप इस मकसद से आइएगा कि हम सीएलएफ बनेंगे तो अपना सीएलएफ एक अच्छा सीएलएफ बनाएंगे, एक कैडर सीएलएफ बनाएंगे, है ना, एक नोडल सीएलएफ बनाएंगे। तो है ना, तो माटी धूल वाला नहीं पिएंगे। और कंकड़ वाला जिसमें माटी और कंकड़ पड़ा उसमें उसको काहे नहीं पिएंगे? कंकड़ पड़ा है ना, तो गंदा तो नहीं है ना, पी सकते हैं ना। अरे भाई हमें गंदा पानी है भाई ना, आपका कंकड़ पड़ा है ना। हाँ, उसका लिए जैसे आप बताइए ना कि जैसे कंकड़ अगर पानी रखा है और हम एक कंकड़ इतने ऊपर से उसमें डाल दें तो फुट से बोले आवाज़ जरूर करे ना, आवाज़ करेगा ना। तब उस तरीके से आप प्रतिनिधि सुनिएगा कि आप लोग बैठे हैं और आपका प्रतिनिधि लेट से आ रहा है और आप यहाँ आप लोग का आए हैं, प्रार्थना क्यों नहीं किए, परिचय क्यों नहीं किए, आपको काम करना चाहिए। मतलब लेटा सा है एक बात और ऊपर धौसो जमा, मतलब औता तोहरा से क्या हावी हो जाए। मतलब कंकड़ मतलब कि आवाज़ कह दे, मतलब पानी में पड़ी न खुट से बोल दे कि एक तो थोड़ा सा समय क्या है और बैठा है अध्यक्ष दीदी यहाँ तो मीटिंग शुरू करा जाए, उपाध्यक्ष मीटिंग आज बाद तोरण ऊपर हावी हो जाए। और चीनी पानी वाला का है, चीनी पानी पीवा, चीनी पानी वाला तुम्हें सिर्फ चीनी पानी बना काहे ना ठीक है, कारण बताइए। आप लोगों को प्रतिनिधि चुनना और 2 साल के लिए चुनना है और अपना सीएलएफ एक काला नोडल सीएलएफ बनाना है। अब हम ही कुल बताए तब तो लोग अगर माने हम हुआ सीएलएफ को चलावे। बताइए ना कि जैसे आप चीनी पानी है बहुत मिठाई किया पड़ा था, है ना। और अच्छा चलिए ये हो गया। अब नींबू पानी और नमक और चीनी जहाँ पड़ा है उसको आप उस पैसे पानी पियोगे काहे का? मतलब हमें कैल्शियम मिलत बा, ग्लूकोज मिलत बा और ऐसा ही गर्मी भाई बा, मतलब गर्मी से बचत के लिए, हाइड्रो के लिए बचत। तो उनमें खट्टा मतलब वो दीदी हो चाहिए कि हम मौका पर गुस्सा हो जाए, मौका पर तुमका गले लगा ले, है ना। मतलब मौके के हिसाब से हमें खट्टा बा, मीठा बा, नमकीन बा और खटलूसा बा और पानी बा ना। तो हमें अपन प्रतिनिधि जो 5 प्रतिनिधि चुने के बाद तो नींबू पानी चीनी नमक, है ना, हाँ घोल की तरह बनाना है।
तो आप लोग अब दीदी नाम पढ़े जाते हैं, आप लोग दीदी अध्यक्ष सचिव बाहर निकला और जो प्रक्रिया हम बताए हैं कि आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष कैसे हुई हैं, आप लोग के घर से इजाजत होगी चाहिए ना भैया पता लागे ऐसे में माला फूल पहन के जा तो वहाँ पता लगे तू ठोका मिले अध्यक्ष बन के आ हो और यहाँ घर काम करे घाय भाई चिल्लात बा ई बहू बा और तो ट्रेन पर भेजो हम तो ना जब हमारे मालिक भी गड़ी हैं है ना। तो ऐसे आप लोग अपना प्रतिनिधि मत चुनिएगा, सीएलएफ अच्छा सीएलएफ बनाइए। दीदी नाम पढ़े दीदी आप लोग आप निकलिए बाहर अध्यक्ष और सचिव दीदी। रोशनी प्रेरणा गोपरी चांदपुर से अध्यक्ष दीदी लक्ष्मीना और सरोजा दीदी सचिव। और दीदी थोड़ा पातर हो के ना थोड़ा पीछे आप लोग भैया। गगन प्रेरणा से अध्यक्ष दीदी श्यामा दीदी सुनीता दीदी। श्यामा सुनीता। सरस्वती प्रेरणा रामगढ़। निर्मला नीरज कुमारी। कीपर हो ना, कीपर आप हो, कीपर। सरस्वती प्रेरणा से लक्ष्मी प्रेरणा अकेले आई हैं। सुषमा दीदी आप हैं, आइए। संयोगिता दीदी कौन है? सचिव नहीं आई है। आजाद प्रेरणा जुल्हापुर। रंजू किरण भारती। हाँ दीदी सिर्फ रंजू दीदी हैं। लक्ष्मी प्रेरणा भीमपुर कला। लक्ष्मी प्रेरणा गीता दीदी रीना विश्वकर्मा दीदी। महिमा प्रेरणा दिनकरपुर। महिमा प्रेरणा दिनकरपुर से। माया प्रेरणा पक्खनपुर बिछैला। श्री गणेश पक्खनपुर से, दोनों लोग आइए। ओम प्रेरणा सुकरौली। हैं 14 ग्राम संगठन 13 से। सूरज प्रेरणा चैनपुर। सूरज प्रेरणा चैनपुर से। महिला शक्ति प्रेरणा किशुनदासपुर। महिला शक्ति प्रेरणा किशुनदासपुर। 4 5 बैठ जाओ 13 लोग। 13 अभी दीदी जितना पट्टी दीदी बाने हैं ये दीदी आपके सीएलएफ के इसी सदस्य कार्यकारिणी यही दीदी हर ग्राम संघ सीएलएफ के बैठक में जई हैं। हर ग्राम संगठन से दो दीदी आपके जब सीएलएफ की बैठक हो तो अध्यक्ष और सचिव दीदी सीएलएफ की बैठक में जाइए है ना दीदी। अब आप सबका जिम्मेदारी है कि जब आप आज सीएलएफ बन जाए वो ऑफिस कहाँ रहे तो आप सबका चाहे आप प्रतिनिधि हुई हैं या प्रतिनिधि ना हुई हैं फिर भी आप लोगों को सीएलएफ की बैठक में जाना है महीने की बैठक में है ना। सीएलएफ आप लोग इसी सदस्य हैं कार्यकारिणी तो आप लोग जिससे चले गए बैठक में फिर इसके बाद जब वापस अपने ग्राम संगठन में जाइएगा तो जितनी भी चर्चा होगी या ब्लॉक से भैया आएंगे जिले से भैया आएंगे कुछ बताएंगे या किसी कैडर पे बात होगा तो आप लोग अपने ग्राम संगठन की बैठक में बताइएगा है ना। और आप लोग जो दीदी अध्यक्ष सचिव दीदी हैं ये दीदी अपने ग्राम संगठन की बैठक से जब अपने गांव की बैठक में जाएंगी सप्ताह की बैठक में वो दीदी का काम है तीनों दीदी का कि वो अपने समूह की दीदी को बताएंगी कि दीदी हम ग्राम संगठन की बैठक में गए हैं इन बिंदुओं पे चर्चा हुआ है ये कैडर निकला है या जो भी XYZ बात हुआ होगा आपके ग्राम संगठन में वो दीदी अपने समूह की दीदी को बताएंगी है ना। तो समूह में जो दीदी हैं वो तो जान जाएंगी ना, नहीं तो बाद में दीदी कहती हैं अरे अध्यक्ष दीदी सचिव दीदी चली गई हमारे लोग कौन काम हमारे लोग कुछ ना आए है ना। तो आप लोग की जिम्मेदारी है जो भी जानकारी हो अपने सदस्यों तक पहुंचाइए और जो आप सीएलएफ में आए हैं आपको जितनी जानकारी हो अपने ग्राम संगठन की बैठक में दीदियों को बताइएगा। आप लोग की जिम्मेदारी है कि ये नहीं कि हम प्रतिनिधि नहीं चुने गए हम नहीं जाएंगे, आपको सीएलएफ की बैठक में जाना ही जाना है ना। अब आप अध्यक्ष जैसे सीएलएफ के लिए अध्यक्ष के लिए जैसे बताए प्रक्रिया तो आप एक दीदी बाहर आइए अध्यक्ष के लिए। कौन दीदी अपने सीएलएफ का अध्यक्ष बनना चाहती है? अध्यक्ष सचिव से दोनों में से बन सकती है, ऐसा बात नहीं है क्या? जो पदाधिकारी अभी 13 आए हैं इसके अध्यक्ष हैं और 12 सचिव जी 13 सचिव 13 अध्यक्ष ये 26 लोग
इन 26 लोगों में से कोई जो अध्यक्ष बनना चाहता है वो आए। अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेना है, मतलब होता है। अब एक ग्राम संगठन से एक दीदी। बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। नहीं, तुम ही का अध्यक्ष बना दिया। बताइए दीदी, निकलिए दीदी। तो ये जिम्मेदारी है, जो इस जिम्मेदारी को ले सके, सारी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सके, बोल सके, पढ़ा लिखा हो, अपने को अभर से समय दे सके। जी सर। ठीक है, अपने परिवार से उसको अनुमति मिलती रहे हर वक्त और वो समय दे सके। अभी उन्होंने पार्ट में बताया, तो आप लोग इससे लेना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये जिम्मेदारी का पद है। जो आना चाहे वो अपने को आगे करे। जब एक से अधिक लोग आएंगे तो हम लोग उसमें तकलीफ सबका मत लिए, बस यही है इसका नियम। हाँ दीदी, अब इना सोचा कि मैं मान देंगे कुछ ना बैठक में गए हमें कुछ ना मिले। कुछ दीदी कहें हमारे लोग हमें मीटिंग में नहीं आए, कैसे आए, पैसा ना आवा, किराया ना है ना, है ना, ये दिक्कत नहीं आवे। चलिए देखिए, इनका क्या नाम है? श्यामा देवी। कहाँ की हो आप? अच्छा, यहीं की कोपरी पीओ की अध्यक्ष हो? हाँ जी जी। तो देखिए, एक आई है ये, इनके आप लोग की सहमति है। अब अपना मुंह उधर कर लीजिए। आप उधर दीदी, इधर यहाँ से। अरे नहीं, यहाँ हो जाओ, श्यामा जी है ये। उधर क्या नाम है इनका? श्यामा कैटेगरी भी रखना है ना? जनरल से अग्रहारी हैं। जी। अच्छा, श्यामा अग्रहारी हैं। इनको कोपरी वाले जानते हैं? हाँ, जो पहले की जानते हैं, इनके मूल गाँव वाले जानते नहीं जानते? हाँ, तो उससे इनका एक यही कैडर डिफाइन होगा कि आप कितना सक्रिय हैं। कितना शिक्षा इनकी है पूछो? BA BA की। और कोई और कोई है? और कोई अलग आता है? अध्यक्ष पद के लिए 2 दीदी आई हैं और होना एक दीदी को है। और कोई दीदी आना चाहती है, अध्यक्ष बनना चाहती है सीएलएफ का? अध्यक्ष सच बताए। क्या नाम है? कहाँ से आई हो? सही है। एससी में हो? और एक कौन चौहान है? अच्छा, अब समय समा। अब आप लोग बताइए, इसमें से श्यामा दीदी हैं और उर्मिला दीदी हैं और रंजू दीदी हैं। अब 3 दीदी हैं अध्यक्ष के लिए। अब आप बताइए कि मतलब कौन दीदी को अपना अध्यक्ष चुनना चाहती है? तीनों दीदी खड़ी हैं, अपना अपना परिचय बताएंगी, पंचसूत्रा बताएंगी और ये बताएंगी कि हम सीएलएफ के अध्यक्ष बनेंगे तो क्या करेंगे। आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। सामने के बात सुनाई पड़े। कमल अजीबा स्वयं सहायता समूह के सचिव, नगर प्रेरणा महिला ग्राम संगठन की अध्यक्ष हूँ और सब यही सीएलएफ में अध्यक्ष के पद पर खड़ी हूँ। ठीक, बढ़िया, हाथ बढ़िया। बताइए। मेरा नाम मैं ग्राम सभा मंडी की निवासी हूँ। मेरे समूह का नाम रविदास अजीविका स्वयं सहायता समूह है। मैं महिला प्रेरणा ग्राम संगठन की अध्यक्ष हूँ। सीएलएफ के बारे में बताओ तुम। अरे बताइए, आप चलिए, आप क्वालिफिकेशन बता दीजिए तो आपको बताइए कौन। भैया को मेरा नमस्ते, मेरा नाम रविंद्र चौहान, मेरे समूह का नाम महालक्ष्मी आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह सचिव हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम आजाद प्रेरणा महिला ग्राम संगठन। आपको बता दें, हमारे नगर में समूह सखी के बाद कीपर एक ऐसा है समूह में कैडर जो बेस्ट कैडर है। मतलब अध्यक्ष पीछे धोख होते हैं, काम हुए हाल है। मतलब वर्क करने का तरीका, वर्क उसको अपने आप पढ़ने का क्या तरीका है, ये सब चीज़ है। तो आप लोग विचार करो। अब चलो एक जो है फैले हैं, 2 बैठे हो, 2 बताओ नहीं तो वहाँ दोनों तो हमारे लिए बराबर थी। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा है जो किया सर। आप लोग अच्छा तो लेकिन बात बताने की अच्छा है। तो अब दोनों लोग समझ लो। श्यामा जी और क्या नाम है?
आशीर्वाद से हम मिला दीदी अध्यक्ष बनी आपके सीएल किसी दिन कोई दिक्कत है? आपको दिक्कत है तो एक बार बोलो ना सर। अब सचिव के लिए सचिव अगर इनको बना दिया जाए तो सहमत है। कोषाध्यक्ष की एक दीदी यहाँ है अध्यक्ष सचिव में से कोषाध्यक्ष। अब इसमें जो है जो सवर्ण है सवर्ण का कोई नहीं उठेगा और एससी का भी कोई नहीं उठेगा। ठीक है, अब ओबीसी में से खड़े होंगे, बताइए। ये जो पिछड़ी जाति हमारे कोषाध्यक्ष के लिए पिछड़ी जाति से आएंगी, जिसको बनना है वो आ जाए यहाँ पे, समझ गए? ये तीसरे पद के लिए आ रही है और किसी को आना हो तो आए मैदान में। कोषाध्यक्ष और कोई कोषाध्यक्ष के लिए है? अरे आप लोग पैसे से इतना क्यों भागते हो? पैसे पीछे तो क्यों भाग रहे हो? कोषाध्यक्ष और कोई बनना चाहता है अध्यक्ष सचिव में? सब ये कहूँ आवे जाए पाए। नहीं, चलो ठीक, कोषाध्यक्ष हो गई। अच्छा नाम बताओ, सबसे आप बताइए नाम। सभी दीदी को मेरा नमस्ते। हाँ। मेरा नाम पूजा भारती है। श्री गणेश प्रेरणा महिला ग्राम सचिव। आगे ग्राम संगठन श्री गणेश प्रेरणा। अच्छा ठीक, गाँव अपन मिलेगा, चलिए ठीक। अब आ जाए उप सचिव के लिए उपाध्यक्ष के लिए कोई दीदी जाएंगे? उपाध्यक्ष। चलो आप आ जाओ। कोषाध्यक्ष चुनाव अच्छा बात अरे भाई हल्ला न करिए आप लोग। ये देखिए सुमन यादव जी आई हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए। हाँ, ये कहाँ की हो? और कोई है नहीं? चाहिए ना। अब देखो उपाध्यक्ष के लिए कोई और है? हाँ, इन पे सब लोग सहमत हैं? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए सचिव और कोई बनना चाहता हो वो आ जाए, नहीं तो ये पहले से गई हुई थी और इन्होंने बहुत प्यार तपस्या करी। बहुत बड़ा काम है, ठीक है? शासन में सचिव होते हैं आप लोग बताओ, ठीक है? सरकार की। ताली बजाओ। विरोध करेंगे वो तो सरकार करो। आप कह रहे थे ना कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सबके चेहरे पे चमक है, इतना चुनाव हो गया और किसी का कोई विवाद नहीं, सारे लोग अभी भी हंसते। सबका कहने का मतलब है 5 प्रतिनिधि हंसते हंसते आप लोग चुन लिए। कोई किसी दीदी को कोई विरोध नहीं। यहाँ बहुत अच्छा ग्राम संगठन, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अभी इन लोगों को कांटों का तार पहनाया है, बबूल का बनवा के लाएगा और आज के हाथ रख करके शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, जो नहीं आया वो भले में। आप लोगों को जान लीजिए, पहचान लीजिए, है ना? अच्छे से, है ना? ये आपके सीएल का उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष हैं। हम अपने तरफ से एक नाम आपको दे रहे हैं, ये आपको मानना जरूरी नहीं है। हमारी बात आज आपको मानना जरूरी नहीं है, आप अपनी बात भी रखोगे, लेकिन जो आपको अच्छा लगे ना तो ये नाम तिरंगा रखो। तिरंगा सही है। तिरंगा प्रेरणा महिला संकुल अस्थीय समिति आपका जो आप लोग अपना समूह बताते थे कि हम अपने समूह का अध्यक्ष है, सचिव है, कोषाध्यक्ष है। फिर आप ग्राम संगठन बताते थे कि मतलब अपने समूह ग्राम संगठन ये नाम है। मैं अपने ग्राम संगठन का अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ, सचिव हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ या सदस्य हूँ। अब आपका एक पद और जुड़ गया। अब आप लोग को एक पद और जुड़ गया दीदी। सभी लोग बताएंगे, ये 5 दीदी जो है ये बताएंगी कि तिरंगा प्रेरणा महिला संकुल अस्थीय समिति की मैं अध्यक्ष हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ, मैं उप सचिव हूँ, कोषाध्यक्ष। और जितनी दीदी यहाँ बैठी है समूह से जो भी दीदी जुड़ी हैं तिरंगा प्रेरणा महिला संकुल अस्थीय समिति की सदस्य है ना। जैसा कि आप लोग को बताया थे ना 1000 रुपये सदस्यता शुल्क लेके आना, जमा करना। जो सदस्यता शुल्क आप लोग जमा करोगे तो ये समझो कि
ठीक है फोटो खिंचवाओ। अब देखिए दीदी, आपका सीएलएफ बन गया, आपके 5 प्रतिनिधि चुन गए, आपके 5 प्रतिनिधि का स्वागत हो गया है ना। अब हम अपने डीसी साहब के एनालन के जो पूरी रूप से चल के आए हैं आपके यहाँ, हम उनसे निवेदन करेंगे सर आप ये 5 प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण करें। सब अपने खड़ा हो जाए, अब बाएं हाथ से लाई। मैं सीएलएफ के पद के लिए निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि सीएलएफ की नीति और नियमों का पालन करूँगी और सीएलएफ के लक्ष्य को पाने के लिए सभी साथियों की सहायता करूँगी। मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से निभाऊंगी। सीएलएफ की सेवाओं को ज़रूरतमंद गरीब, अति गरीब साथियों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करूंगी। इस पद को मैं कभी भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं करूंगी। जय हिंद। धन्यवाद।